Hello everyone, welcome to SSC Nagar. So today we are going to revise lecture third of Parmar Sir's 3.0 जो कि है अपने अर्थ के इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में। ओके, जो स्टडी है अर्थ की इंटीरियर की जो स्टडी है उसको अपने जियोलॉजी कहते हैं, और जो जियोलॉजी के फादर माने जाते हैं वो है अपने जेम्स हुटन। ओके, ये बात याद रखना। और जो अपना अर्थ है, जो अर्थ की जो अपनी रेडियस है वो अपनी 6300 और समथिंग 48 और 47 आई थिंक इतना कुछ है। इसको अप्रॉक्स में 6400 किलोमीटर मान लेते हैं। अर्थ की रेडियस को इधर लिख देता हूँ, 6400 किलोमीटर ये अप्रॉक्स लेते हैं अपने, एग्जैक्टली कुछ इतना होता है। लेकिन जो मनुष्य के द्वारा जो अब तक जो सबसे गहरी खुदाई हुई है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की है। सिर्फ हम अपने अर्थ के 3 किलोमीटर ही अंदर जा पाए हैं। इससे ज़्यादा अभी तक मतलब कोई जा नहीं पाया है। तो सवाल ये आता है कि जब कोई जा ही नहीं पाया इतना अंदर, तो हमको पता कैसे चला मतलब इन सब के बारे में कि क्या है, कैसे है, अर्थ के अंदर कैसे है, क्रस्ट है, मेंटल है, क्या है, कैसे मालूम चला। तो अभी हम आगे देखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो परफेक्ट है वो 6370 किलोमीटर है कुछ रेडियस। तो हाँ, तो अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर कि हमको पता कैसे चला कि कैसा स्ट्रक्चर है अंदर की साइड। तो ये हमको पता चला है उसके मतलब 2 सोर्स है, एक अपना डायरेक्ट सोर्स है और एक इनडायरेक्ट सोर्स है। जो अपना डायरेक्ट सोर्स है उसमें अपना वॉल्केनो आ जाता है और रॉक्स आ जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट है उसमें ये अपना मेटेओराइट्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थक्वेक आता है। ठीक है, जैसे कि अपना जो ये वॉल्केनो है, ये कुछ ये इस प्रकार से वॉल्केनो दिखता है। और जब ये वॉल्केनो के अंदर से जब ये मैग्मा निकलता है बाहर, कौन सा कलर दिखेगा? ब्लू दिखेगा। हाँ, ब्लू दिखेगा। जो ये आप देख रहे हो रेड, ये मैग्मा है। जब ये मैग्मा बाहर निकलेगा तो ये लावा बन जाता है। तो ये जो मैग्मा निकल रहा है ये मतलब अर्थ के मतलब इंटीरियर पार्ट से ही निकल रहा है। तो हम इस मैग्मा की स्टडी करके पता कर सकते हैं कि मतलब अंदर किस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है वगैरह, ये हमको मालूम चल सकता है। तो इस प्रकार हम वॉल्केनो से मालूम कर लेते हैं कि मतलब क्या है इसका। अब रॉक से कैसे मालूम करेंगे अपने? तो रॉक से कुछ इस प्रकार हमको पता चलेगा कि जैसे हम लोग माइनिंग्स वगैरह करते हैं, तो जो माइनिंग के द्वारा अंदर से जो पत्थर वगैरह जो निकलता है, जो भी रॉक वगैरह, तो हम उसको स्टडी करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हम पता कर सकते हैं कि कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। और जो बात करते हैं अपने ये इनडायरेक्ट सोर्स की, तो जो अपना मीटियोराइट से पहले, तो ये मीटियोराइट होता है, मीटियोराइट होगा पहले, पीछे DEA लगेगा। जब ये मतलब सरफेस के अंदर आ जाएगा तो ये मैट्योर हो जाएगा। इधर लिखा होगा, दिखाता हूँ आपको। हाँ, जैसे ही ये पहले मेटेओराइट होगा, जब ये सरफेस के अंदर आ जाएगा और ये जलने लगेगा, जब जलने लगेगा तो ये मैट्योर हो जाएगा। और जब जल के फिर थोड़ा बच के जो ज़मीन पे गिर जाएगा उसको हम कहेंगे मेटेओराइट्स। ओके, अब ये मेटेओराइट से कैसे पता चलेगा सर? ये तो अपने अर्थ का है भी नहीं, ये तो बाहर से आया है। तो जैसे कि हमको पता है कि 4.5 बिलियन ईयर पहले हमारे मतलब अर्थ का ओरिजिन है, तो उसी समय में अपने मेटेओराइट से बने हैं। और अपने जो अर्थ, ये एस्टेरॉइड्स वगैरह, ये सब मतलब सेम तरीके से बने हैं। तो मतलब इनका इंटीरियर भी सेम है। तो इनको स्टडी करके कि ये किस प्रकार से बने, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हम ये जान सकते हैं कि अपना अर्थ कैसा है। कि मोस्ट ऑफ ये सिमिलर ही होगा कि सेम प्रोसेस से बना हुआ है दोनों। ठीक है, फिर अपना ग्रेविटी भी आ जाता है कि ग्रेविटी से कैसे पता चलता है। तो ग्रेविटी में अपने देखते हैं कि अपना वेट डिपेंड करता है। अपना जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे रेडियस ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जैसे ही हम ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ, तो अपना वेट वगैरह घटने लगता है। ठीक है, ग्रेविटी मतलब कम लगने लगती है ऊपर की साइड। और जैसे नीचे की साइड आते हैं तो वहाँ पे रेडियस बढ़ जाता है, तो अपना ज़्यादा लगने लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह पे इवन होता है,
कहीं पे अगर माउंटेन्स वगैरह है तो एल्टीट्यूड्स पे अपना कम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रेडियस मतलब डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा, कहीं पे कम लगेगा। ओके, तो ऐसे मालूम चलता है। फिर अपना अर्थक्वेक्स भी मतलब काफ़ी मतलब जानकारी मिलती है हमको कि कैसे है, क्या है अंदर की साइड। तो हम ये अर्थक्वेक के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, कि कैसे हमको पता चल रहा है इसके बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर की। तो पहले तो अपना जो अर्थ है, ये अर्थ का मैंने एक पीस काटा, जैसे अपना केक का पीस कटिंग करते हैं वैसा थोड़ा अच्छे से बना लेता हूँ। ये अपना एक पीस हो गया, ठीक है। ये वाला भाग है, जैसे ये सर्कल है, ये अपना अर्थ है, तो अंदर का ये हिस्सा मैंने काटा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैंने काट के यहाँ पे लगाया है। तो जो अपना अपना जो अर्थ का क्रस्ट है, ये मेनली मतलब 3 भाग में डिवाइड है। अपना क्रस्ट, मेंटल और ये कोर। यहाँ पे क्रस्ट, ये मेंटल है और यहाँ पे कोर। मेनली ये 3 भाग में है, लेकिन वापस इसके अंदर भी ये मतलब डिवाइड है अपने अपने में, अपर क्रस्ट वगैरह में। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना अपर क्रस्ट, फिर ये अपना लोअर क्रस्ट हो जाएगा इसमें, फिर अपना अपर मेंटल और ये अपना लोअर मेंटल। इसी प्रकार से अपना आउटर कोर एंड इनर कोर, ठीक है। ये अपना इतना इतना क्रस्ट बन जाएगा। ये इधर से इधर अपना ये मेंटल है और इधर से इधर अपना ये कोर है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रस्ट जो है मतलब ये काफ़ी पतला बनाया हुआ है, और ये मेंटल काफ़ी मोटा है, और ये थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला। क्रस्ट से मोटा है और मेंटल से पतला है। तो इनका प्रोपोर्शन भी मतलब अर्थ के इंटीरियर में इतना ही है। इसी प्रकार से कि जो अपना क्रस्ट है उसकी जो लेयर है, एक अपने जो क्रस्ट की लेयर है, ये कुछ 80 to 100 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स की मतलब इसकी लेयर होती है अपनी क्रस्ट की। उसके बाद अपना मेंटल चालू हो जाता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल आता है फिर, और उसी प्रकार से ये चलता है और फिर ये चलता है, ठीक है। और इसका अगर हम कंपोजिशन देखें कि अपने अर्थ में कितना कितना कंपोजिशन है, तो हम देख सकते हैं कि जो अपना क्रस्ट है, सबसे पहले तो जो क्रस्ट का जो बाई मास है, बाई मास 1% है टोटल मतलब अपने अर्थ का, और बाय वॉल्यूम भी 1% है। इसी प्रकार अगर मेंटल का देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा था, आपने देखा अभी यहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी हिस्सा है इसका, तो यहाँ पे तो इसीलिए जो इसका कंपोजिशन जो है वो 68% बाय मास है, 68% बाय मास एंड 84 बाय वॉल्यूम है। और फिर कोर पे आएंगे अपने, तो कोर जो है वो 31% बाय मास एंड 15% बाय वॉल्यूम। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। अब आगे इसी को मतलब थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम कि जो कि अपना ये क्रस्ट है, ये भी एक्चुअली 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। जो क्रस्ट है इसमें 2 क्रस्ट आते हैं, एक अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा और एक अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा, और एक अपना आएगा ओशनिक वाला, ठीक है। जो आपको ये जो दिख रहा है, ये जो है ये वाला, ये रेड कलर से ब्लैक कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ये जो क्रस्ट दिख रहा है ना आपको, ये पानी के नीचे वाला, तो इसको हम ओशनिक क्रस्ट कहते हैं। और जो ये पूरा ज़मीन वाला भाग है, ब्लू से करता हूँ, ये जो पूरा ज़मीन वाला भाग है, इसको हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जो अपना एक कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये थोड़ा सा ये मतलब ठीक होता है इन कंपेयर टू ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट थोड़ा थीन होगा, ठीक है, और जो कॉन्टिनेंटल होगा वो थोड़ा ठीक होगा। लेकिन जो डेंसिटी की बात अगर हम करेंगे, तो डेंसिटी जो है अपनी वो ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके, ये बात याद रखना। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि क्रस्ट की जो लेंथ होती है वो 1 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है, ठीक है। और जब अपना जो ये क्रस्ट है, हाँ पहले ये भी बता दूं मैं आपको कि जो क्रस्ट के बाद में मतलब जो लोअर क्रस्ट, उसके बाद में अपना जो आता है एस्टेनोस्फीयर आता है। ये अपने मेंटल में आता है। ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है। जो ये एस्टेनोस्फीयर है, एस्टेनोस्फीयर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जो बोलते हैं ना अपने मैग्मा वगैरह, तो मैग्मा ये इधर ही होता है, ठीक है अपना। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब अपना ये क्रस्ट
क्रस्ट प्लस ये अपना जो अपर मेंटल हम जब मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। ये इतना पूरा मिला के ये इतना, इसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे। और जो लिथोस्फीयर की जो लेंथ होती है वो 200 किलोमीटर तक की मतलब हो सकती है इसकी, ठीक है। इसके बाद अपना ये मेंटल आ जाता है। जो मेंटल का जो है मतलब जो आउटर कोर का वगैरह है, इनर कोर आप देख सकते हो कि 67 तक हो, मतलब जितना भी पूरा होगा 67 पे आएगा अपना क्या बोलते हैं कोर अपना पूरा इनर कोर। या आउटर कोर अपना 5100 से अपना 2900 किलोमीटर तक अपना इनर कोर रहेगा, ठीक है। फिर ये अपना मेंटल चालू हो जाएगा ऊपर की साइड, ओके। और जो ये अपना जो आउटर कोर है ना, ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो इसका जो लिक्विड होता है वो मतलब मूव करता रहता है अंदर की साइड में, और उसी के कारण अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये जो लिक्विड अंदर मूव करता है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अपने अर्थ की, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसमें भी आपको क्लियर होगा ये सब पूरा। हाँ, जैसे कि अपना इधर जो अपना कॉन्टिनेंशियल जो क्रस्ट है उसमें भी कई बार कहीं पे माउंटेन आ रहा है, कहीं पे प्लेटो आएगा। तो जो मतलब माउंटेन वगैरह होता है वो जितना ऊंचा होगा उतना ही मतलब ज़मीन के अंदर भी होता है। तो जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं उनकी जो क्रस्ट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा ठीक होती है, ज़्यादा मोटी है इन कंपेयर टू जो प्लेटोज वगैरह जो होता है उनके कंपेयर में, ओके। आई होप कि ये सब क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, जो ये अपना इनर क्रस्ट जो है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि इधर देखो, आप इसमें देखते हैं, इसमें दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको। हाँ, तो ये वाला जो भाग है ना, ये अपना इनर क्रस्ट है, ठीक है, इनर क्रस्ट सॉरी इनर कोर है, इनर कोर है। तो आप देख सकते हो कि इसका प्रेशर पड़ रहा है, इसका प्रेशर पड़ रहा है, मतलब सब जगह इसके ऊपर मतलब बहुत प्रेशर आ रहा है। तो इसकी वजह से जो अपना इनर क्रस्ट है उसके ऊपर मतलब बहुत प्रेशर आता है, उसकी वजह से ये जो अपना इनर क्रस्ट है वो अपना सॉलिड हो जाएगा, ओके। तो देन आगे हम बढ़ेंगे कि मतलब अपने जो अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें मतलब जो अपने एलिमेंट्स वगैरह है उनका कंपोजिशन कैसा है। तो उसमें जब हम देखेंगे तो जो अपना सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो अपना है ऑक्सीजन, जो कि 46.6% है। इसके बाद अपना सिलिकॉन आता है जो कि 27.7% है। फिर अपना एल्यूमिनियम आता है, इसको ओ सिला करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ये स्टार्टिंग के 4 आपको याद करना है। ये कई बार पूछा जाता है हमको, तो ये याद रखेंगे हम। सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन, ओ सिला करके। ये पहले दिन तो आपको याद ही रखना है परसेंटेज के साथ। ये फ़िलहाल ही मतलब इसी एग्ज़ाम में शायद ये पूछा था, परसेंटेज के साथ मैचिंग में था, तो हमको सीक्वेंस पता था इसलिए शायद कर सकते थे उसमें से, ठीक है। और अगर पूछे कि जो सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा मेटल पाया जाता है, तो मेटल की जब बात होगी तो एल्यूमिनियम आएगा। एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अपने अर्थ की क्रस्ट में, ओके। ये एल्यूमिनियम वाला, ये भी क्लियर होगा, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इतना ही आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। तो अब आगे चलते हैं। तो फिर से ये सब वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है ये लिक्विड वाले से, और उसी को हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं। इसी को जहाँ पे मतलब जो लिक्विड है ना अपना आउटर क्रस्ट सॉरी आउटर कोर में लिक्विड है, उसी को वैन एलन बेल्ट कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्रिएट की जाती है, मतलब हो जाती है, ओके। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तभी बात आती है कि ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तब देखते हैं कि जो अपना क्रस्ट, मेंटल और जो कोर है ये आखिर बना किस किस चीज़ से है। तो पहले बात करें कि जो अपना क्रस्ट है, तो जो अपना ये क्रस्ट है ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, ओके। सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसी को हम फेल्डस्प्रे भी कहते हैं। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम को फेल्डस्प्रे कहते हैं, ओके। और फिर जो अपना मेंटल है, ये अपना मेंटल जो है सीमा से बना हुआ है। सीमा बोले तो यही अपना सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ओके। और फिर अगर बात करें अपने कोर का, तो कोर जो अपना है
वो अपना निकल और आयरन से बना हुआ है। जो Fe जो है ये आयरन को दर्शाता है, आयरन का सिंबल है ये। ओके, तो आई होप ये भी क्लियर है। हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये अपना ठीक है, लाइटर है और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, ग्रेनाइट रहता है, और जो अपना ओशनिक वाला है वो थिन होता है, एकदम पतला होता है और ज़्यादा डेंसर होता है। और डेंसर इसलिए होता है क्योंकि इसमें ये बैलिस्टिक मतलब होता है, इसकी जो ये बैलिस्टिक से मतलब बना हुआ रहता है, बैलिस्टिक टाइप की रेती से, इसलिए ये थोड़ा डेंसर होता है इन कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल। ओके, इसमें हाँ एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो तीनों है जो ये एलिमेंट वाले, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो इसको नहीं भूलना है, इसको कैसे भी करके याद कर लेना। अभी आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो अभी हाँ, अभी हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इनर कोर, आउटर कोर, फिर ये अपर मेंटल, लोअर, फिर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, लेकिन इनको कोई लाइन ऐसे क्या बोलते हैं सेपरेट तो कर रही होगी ना, कि मतलब कौन से पॉइंट से मतलब ये अलग हो गई, तो वो जो उसी को हम डिसकंटिन्यू कहते हैं, कि जैसे यहाँ से ये सेपरेट हो जाएगा ये, तो इस लाइन को हम रेपेटी कहेंगे, ठीक है। ये अपना अपर और लोअर मेंटल को डिफरेंट अलग कर देगा, ठीक है। इसको हम याद करने की एक ट्रिक भी है कि पहले तो देख लो कौन कौन सी है। जो अपना अपर और लोअर, थोड़ा ये रफ कर दो, जो अपना ये ब्लू से कर लेता हूँ, जो अपना ये अपर और लोअर क्रस्ट को जो अलग करता है उसको कॉर्नर्ड कहते हैं, और जो अपना क्रस्ट को मेंटल से अलग करेगा उसको मोहोज कहेंगे, और जो अपना अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करेगा उसको रैपिटी कहेंगे, और जो अपना मेंटल को और कोर से अलग करेंगे उसको गुटेनबर्ग कहेंगे, और जो अपना कोर को डिफरेंट सेपरेट करेंगे इनर एंड आउटर को, उसको लेहमन्स कहेंगे। ओके, ये नाम है अपने, और इनको हम याद कैसे करेंगे तो इसकी भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है, कोई से कोरन हो जाएगा, मुझे से मोहोज, और रेपेटी, गुलाब से गुटेनबर्ग, और लादो से हो जाएगा लेमन्स। ओके, ये भी याद कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये अब अपने दूसरे टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, जो कि है अपना टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अपनी टेक्टोनिक प्लेट्स है ये एक्चुअली जो अपना, मैं फ़ोटो से दिखा था आपको, हाँ, ये जो एस्थेनोस्फीयर जो है, मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड वाला होता है। तो जो अपने ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ये इसी लिक्विड के ऊपर मूव करती है। एस्थेनोस्फीयर में जो लिक्विड है उसी लिक्विड के ऊपर ये फ्लोट करती रहती है अपनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, सो इसमें भी अगर बात करेंगे तो हमारे पास 7 मेजर प्लेट्स है और 5 माइनर्स है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मेजर वाली है, माइनर इतना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है इसमें। तो मेजर में कौन कौन सी है तो वो देखेंगे तो अपने 7 मेजर है। पहला ये वाली हो जाएगी, यूरेशियन प्लेट हो जाएगी, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो जाएगी अपनी, फिर अपना ये पैसिफिक प्लेट हो जाएगी, अंटार्कटिका प्लेट हो जाएगी, ये अफ्रीकन प्लेट हो जाएगी, और ये अपना साउथ अमेरिकन प्लेट हो जाएगी, और एक नॉर्थ अमेरिकन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, ठीक है। तो ये जो है ये 7 अपनी मेजर प्लेट्स है, ठीक है। और बाकी माइनर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए, तो उसको नहीं देखेंगे फिर भी चलेगा। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि जो ये लाइंस वगैरह है, ये आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि एरोज़ वगैरह बने हुए हैं। तो आप सोच रहे हो कि मतलब ये क्या चीज़ एरो है, तो ये भी बता देता हूँ मैं आपको ये क्या चीज़ है। ये बता दिया मैंने, 7 होता है। तो जैसे कि ये जो एरो दिखा रहा है कि जो आमने सामने वाली एरो है, ठीक है। तो आमने सामने ये दिखा रहा है कि ये जो दोनों जो प्लेट है वो आपस में मतलब
आमने सामने मूव कर रही है ये दोनों प्लेट, ठीक है। ये वाली जो प्लेट है वो इस साइड फोर्स लगा रही है और ये वाली जो प्लेट है वो इस साइड मूव कर रही है, दोनों आपस में से मूव कर रही है सेम। ओके, और जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो दोनों, एक इस साइड है तो एक इस साइड है, तो इसका मतलब जो है ये वाली जो प्लेट है वो इस साइड खिसक रही है और ये वाली जो है ये इस साइड खिसक रही है, ठीक है। और ऐसे ही जो अपने ये आजू बाजू वाली है ये वाला, इसका मतलब है कि ये वाली जो प्लेट है वो इस साइड मूव कर रही है और जो ये वाली है वो इस साइड मूव करती है। और इसी कंडीशन के कारण अपने यहाँ पे जो अर्थक्वेक वगैरह आता है वो इसी कंडीशन के द्वारा आता है। जब ये कंडीशन बनती है तभी अर्थक्वेक वगैरह वो सब आता है। ओके, ये भी क्लियर होगा मेरे, इसमें कुछ था नहीं ज़्यादा इतना समझने लायक। जो था बस ये था कि 7 है, ये याद रखना, नाम याद रख सकते हो आप, जैसे कि अपने जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जो है उनके नाम पे ही है। अपना ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन आ गया, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका आ गया अपना, फिर ये अटलांटिक आ गया अपना, ठीक है, अटलांटिक आ गया। फिर अपना ये यूरोप से यूरेशियन प्लेट याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर है। तो ये मतलब ये जो मूवमेंट है प्लेट्स का, ये मेजर रूप से ये बस ये 3 ही तरह के मतलब ये मूवमेंट पॉसिबल से आपस में प्लेट के बीच में, ठीक है। तो अभी इसके बारे में भी हम आगे देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि हम देख रहे थे कि ये वाला जो है कि ये दोनों ही दूर जा रही है, एक इधर मूव कर रही है तो एक इस साइड मूव कर रही है। तो इस तरह की जो कंडीशन जो बनती है सेपरेटिंग मोशन, तो इसमें इसको मतलब कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है इसका। तो आप बोलोगे जब ये अलग हो रही है तो कंस्ट्रक्टिव कैसे हो सकती है, तो मिलेगा जवाब, सब्र रखो थोड़ा। हाँ, तो कुछ ऐसा है कि जब ये इधर और इधर मूव करेगी तो इसके अंदर जो मैग्मा है वो यहाँ से क्रैक से होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और लावा बन जाएगा। और लावा जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे ऐसे लेयर बाय लेयर बनता जाएगा, ठीक है, और वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। ओके, और जब अपना ये जो जब आमने सामने आ जाएगी, जब आर पार की बात आ जाएगी, दोनों सामने ही है, एक इधर आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ज़्यादा डेंसर वाली जो प्लेट होगी वो मतलब ज़मीन के अंदर घुस जाएगी, ठीक है, जो डेंसर होगी वो अंदर घुस जाएगी और ये ट्रेंच बना देगा खड्डे टाइप में, ठीक है। और जो अंदर घुसी है ये फिर ये मैग्मा बन जाएगा, इसका लावा वगैरह बन जाएगा जैसे ये एस्ट्रोनॉस्फेयर में पहुंचेगी तो। और इसको डिस्ट्रक्टिव वाला कहते हैं। क्यों डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि ये पता ही भाई ये अंदर जा रही है, इसलिए ये डिस्ट्रक्टिव है। ये यहाँ पे लिखा है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये अपना कंस्ट्रक्टिव है जो अपना सेपरेटिंग वाला है। ओके, इसमें ट्रेंच बनेगा, इसमें रिड या रिफ्ट बनेगा। अभी आगे देखते हैं तीसरा वाला जो कि इम्पोर्टेंट वाला है, मेन वाला है। हाँ, तो ये जो है इसमें आप देख सकते हो कि एक इधर मूव कर रहा है तो एक इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है। तो इससे ये तो बात क्लियर है कि ना तो कुछ बनेगा ना कुछ घटेगा, ठीक है। तो इससे कुछ ये कंजर्वेटिव है, ना तो कुछ क्रिएट होगा ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा। और इसका मतलब ऐसा कोई बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके कारण जो है अपना अर्थक्वेक वगैरह आता है। तो इसकी वजह से अपना क्रस्ट में है जो अपना अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है। इसमें आप देखते हैं कि इन दोनों में जो है, हाँ एक बात इसमें बता दूं मैं आपको, जब ये आमने सामने जा रहा है तो ये अंदर जाएगा और ये मैग्मा बन जाएगा, ठीक है, लावा बन जाएगा। तो अब ये लावा जो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लावा वो जहाँ पे भी मतलब क्रैक दिखेगा तो वह क्रैक से ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा लावा, जैसे ही क्रैक दिखेगा ऐसे बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इन जो दोनों टाइप है इस वाले में, इन दोनों में वॉल्केनिक एक्टिविटी प्रेजेंट है और इसमें जो है अर्थक्वेक वाले में इसमें नहीं होगी, ठीक है। ये वही जो मैंने अभी आपको बताया, एस्ट्रोनॉस्फेयर में घुसेगा वगैरह वो सब, ठीक है। हाँ, अभी जैसे ये अब इस वाले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे एकदम क्लियर देख सकते हो कैसे ये लावा बाहर निकलेगा यहाँ पे कैसे ये अंदर जाएगा, कैसे ये घूम रहा है। तो हाँ,
जैसे ही ये आपस में जब रगड़ रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको मतलब चाकू से हमने काटा हुआ है जो एकदम शार्प होगा और एकदम स्मूथली मूव करेगा, ऐसा तो है नहीं। इनकी लेयर आखिरकार साइड में ऐसी ऐसी ही होगी इस टाइप में। तब जब ये आपस में मूव करेगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा कि जहाँ पे ये इसकी लेयर कहीं पे होगी और ये इसकी कहीं लेयर है, ठीक है, ये इसकी लेयर है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये इस वाली कंडीशन आएगी तो ये जो है ये इसके अंदर सब फंस जाएगा और इनका मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा एक पॉइंट के लिए। ये यहाँ पे फंस के जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। इसको हम फोल्ड कहते हैं, ठीक है। और जब ये फोल्ड टूटेगा ना, मैं आगे बता देता हूँ, ये रहा है, इसको फोल्ड कहते हैं। और जब ये वाला जो फोल्ड जब टूटेगा ना, क्योंकि एक समय के बाद तो मतलब कभी ना टूटेगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो जब ये टूटेगा ये वाला फोल्ड, जब ये वाला जो अकड़ा हुआ है वो फोल्ड जब टूटेगा ना, तब अपनी सेस्मिक वेव्स निकलेगी और उसी कारण से अर्थक्वेक आएगा। जैसे ही टूटेगी टक करके टूटेगी, ठीक है, तो सेस्मिक वेव ऐसे निकलना बाहर लग जाएगी, तो उसकी वजह से अपना अर्थक्वेक आता है, वेव प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है इससे, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे दिखती है। ये अपना ऐसा, यहाँ पे पहले फोल्ड था वो टूट गया, तो बस चारों ही दिशाओं में फिर ये अपनी वेव्स निकलने लग गई। देखो इस सब दिशाओं में से वेव्स जा रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। अपना जो अर्थक्वेक का जो सेंटर है, जहाँ पे मतलब फोल्ड था, जहाँ से टूटा है, उसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहा जाता है। ये याद रखना नाम, हाइपोसेंटर। और हाँ, जब ये अर्थ के अंदर जो है फोल्ड टूटेगा तो ये जैसे ही मतलब क्रस्ट की तरफ बढ़ेगा और जो जिस पॉइंट पे सबसे पहले ये वेव टच करेगी क्रस्ट को, उसको एपिसेंटर कहेगा। और जो ये एपिसेंटर जो अपना है वो हमेशा क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर से एकदम सीधा उसके ऊपर ही होगा, हाइपोसेंटर के हमेशा, ठीक है। और अर्थक्वेक होता क्या है, तो अर्थक्वेक कुछ नहीं, बस शेकिंग होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा, बस शेकिंग होता है। दिखा देता आपको, वो भी पूरा से शेक हो जाएगा अपना, शेकिंग ऑफ द अर्थ कह सकते हैं अपने अर्थक्वेक को। और जब ये अर्थक्वेक आता है तो ये एनर्जी को रिलीज़ करता है, जो कि फोल्ड लाइन के मतलब वेव के फॉर्म में निकलता है, ठीक है, फोल्ड से। जो मैंने बताया जब टूटेगा तो एनर्जी तो रिलीज़ होनी है, तो एनर्जी रिलीव करेगा ये वेव के फॉर्म में, ठीक है। ये एपिसेंटर क्या है, तो जहाँ पे मतलब टच करेगा सबसे पहली बार क्रस्ट को वो, और सबसे एकदम क्या बोलते हैं, सीधा फोकस के ऊपर या हाइपोसेंटर के ऊपर ही होगा। अर्थक्वेक के सेंटर को हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। इतना ही है इसमें। अब वेव की बात करते हैं हम, तो वेव अपनी ऐसे तो दो टाइप की होती है, और ऐसे टोटल जो मेन होता है अपना, वो अपने 3 टाइप की वेव्स को कंसिडर करते हैं, पी वेव, एस वेव एंड एल वेव्स, ठीक है। इसमें जो पी एंड एस जो है उसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं, और जो एल वेव है उसको रेलेन वेव भी कहते हैं, और उसको हम सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है, सरफेस वेव है ये टाइप है। तो इसमें जो अपना जो पी वाली जो है, पी रे वाली, ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, पी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये जो है अपनी, ये वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करेगा, ये वेव भी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। और जो ये पी वेव है, पी वेव सिमिलर होती है अपनी साउंड की वेव से, सिमिलर टू साउंड वेव के एकदम सिमिलर होती है अपनी पी वेव। ये अपना जो पी वेव जो है ये अपनी सॉलिड में भी ट्रैवल करती है, लिक्विड में भी करती है, और गैस में भी करती है, ठीक है। जो अपना सॉलिड होती है उसमें सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, लिक्विड में थोड़ी कम, और गैस में एकदम कम होगी। और साउंड वेव की भी मतलब यही कैरेक्टरिस्टिक है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा मतलब स्पीड होती है उसकी, और जो बाकी की जो अपनी ये दोनों वेव जो है ये अपने सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। और ये वेव के प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर मूव करती है, ये वाली जो है एस और एल वाली, ठीक है।
और जो एक बात करते हैं, ये जो एल वेव है ना, एल वाली वेव, ये सबसे कितने प्यारी दिख रही है ग्रीन कलर की, लेकिन एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है, इसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, आगे और भी पॉइंट देख लेते हैं इसमें कुछ छूटा हो तो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है पी वाली, और ये परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये जो पी वेव है ये कंप्रेस एंड रिफ्लेक्स करता है। ठीक है, मतलब स्क्वीज़ करता है, छोटा करता है, और यहाँ पे स्ट्रेच करता है ऐसे। ठीक है, ये बात भी है। ये पैरेलल वाइब्रेट करता है, ये भी बता दिया मैंने आपको प्रोपोगेशन से। और जो एस और एल है, जो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। ठीक है, एल वाली जो है, जो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वाली वेव्स है। ओके, तो इसमें आई होप कि सब क्लियर हो गया। और हाँ, जो सब इन तीनों में अगर रेस लगाई जाए, अगर सोचे कि हम अगर इन तीनों में रेस लगाई जाए, ठीक है, तो रेस में जो फर्स्ट आएगा वो हमेशा पी वाली आएगी। इसका मतलब ये है कि जो अपनी पी वेव है, ये सबसे पहले अपनी अर्थ के क्रस्ट तक पहुंचती है। ठीक है, फर्स्ट टू रीच। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अभी यहाँ पे आ जाता है कि शेडो जोन ऑफ सेस्मिक वेव। तब बोले कि भैया ये क्या चीज़ है, ये कौन सा नया जानवर पकड़ के ले आए आप। हाँ, सेस्मिक वेव, शैडो वाला। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया था आगे कि जो अपना अर्थक्वेक होता है, उससे भी अपने अर्थ के क्रस्ट के बारे में पता चलता है। तो बताता हूँ वो कैसे पता चल रहा है। ठीक है, जैसे कि अपना ये पी वेव वाली है, ये पी वेव है। ठीक है, जैसे अपना, तो जैसे मैंने बताया ये अपना सॉलिड में भी ट्रैवल करेगा, लिक्विड में भी, और गैस में भी ट्रैवल करेगा। ठीक है, लेकिन जो सॉलिड में है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होगी इसकी, और लिक्विड में कम हो जाएगी। तो जैसे आप ये यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे तो एकदम स्पीड से चल रही है। ठीक है, ये जा रही है। ब्लैक कर लेता हूँ थोड़ा, या फिर ब्लू कर लेता हूँ। ये इधर देखो एकदम स्पीड से जा रही है। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे आके थोड़ी सी ये स्लो हो गई, ये स्लो हो गई सॉरी, यहाँ पे आके थोड़ी सी स्लो हो गई। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अपना अर्थ क्रस्ट है, उसमें जो ये वाला भाग है, ये यहाँ पे सॉलिड है पूरा ये, इसलिए यहाँ पे इतना स्पीड से चल रही है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिक्विड है, इसलिए यहाँ पे स्लो हो गई। ठीक है, और इसमें जो कुछ ऐसी जगह है, जैसे 5 डिग्री से 105 डिग्री से 145 डिग्री वाला, कि यहाँ पे मतलब अपनी पी वेव नहीं पहुँच पा रही है, तो इसको पी वेव का शैडो जोन कहा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अगर इसमें हमने देखेंगे कि हमने देखा था कि ये सिर्फ सॉलिड में ही सिर्फ ट्रैवल करता है। ठीक है, ऐस वाली वेव, तो यहाँ पे एकदम अच्छे से ट्रैवल कर रही है, एकदम भाग रही है, खुश एकदम उछल कूद रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सॉलिड होगा पूरा, और यहाँ पे भी थोड़ा है, तो मतलब यहाँ पे भी थोड़ा, हाँ देखिए यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पा रही है ये। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, थोड़ा रफ देता हूँ, ये इस वाले सेक्शन में आपको कोई लाइन नहीं दिख रही होगी इस सर्कल में कहीं पे भी, तो मतलब यहाँ पे नहीं ट्रैवल कर पा रही है, मतलब यहाँ पे सॉलिड है ही नहीं, यहाँ पे लिक्विड है, वेव पहुँच ही नहीं पा रही है एस वाली, तो यहाँ पे सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, और जो एस वेव का जो शैडो जोन है वो सबसे बड़ा है, 105 डिग्री से 105 डिग्री तक है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। फिर हाँ, फिर बात होती है कि हम मेज़र कैसे करते हैं अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक की वेव को हम मेज़र करते हैं, जिसको सेस्मोग्राफी कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको स्टडी को वगैरह सेस्मोग्राफी कहते हैं। जो अपने मैग्नीट्यूड जो मेज़र करते हैं, मैग्नीट्यूड अपने रीचर स्केल में करते हैं। ठीक है, और जो ये रीचर स्केल जो है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है, कितना भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि नॉर्मली 0 से 10 दिखाते हैं। वो इसलिए कि जो नॉर्मली जो अपना अर्थक्वेक आता है वो 0 से 10 डिग्री तक के मतलब मैग्नीट्यूड में ही आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 10 तक ही मतलब काउंट कर सकता है। ये लिमिटलेस है, कितना भी जा सकता है, कितना भी काउंट कर सकता है। ठीक है, और जो अपने अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी जो मेज़र करते हैं, वो ये मर्सली स्केल से करते हैं, जिसकी ये लिमिटेड है, ये 1 से 12 तक ही मतलब कैलकुलेट कर पाता है। ठीक है, मेज़र कर पाता है। तो ये भी क्लियर है, ये याद रखना ये वाली बात।
आगे बढ़ते हैं अभी अपना। हाँ, तो अपना इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट। तो आप देख सकते हो कि अर्थक्वेक से सुनामी आती है। सुनामी देखो, जापानी वर्ड लग रहा है ना, सुनामी। फिर अपना सॉलिड लिक्विफिकेशन, इसमें सॉलिड मतलब सॉइल लिक्विफिकेशन, इसमें जो सॉइल है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। और ये तो देखा ही कि अक्सर जब भी अर्थक्वेक आता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, बड़े बड़े पहाड़ से ज़मीन खिसक जाती है। और ये एवलांच, ये वर्ड अच्छे से याद रखना, ये कई बार इंग्लिश में भी पूछता है कि एवलांच का मतलब क्या होता है। कि जब मतलब क्या बोलते हैं, बर्फीले पहाड़ से जो बहुत सारी मतलब बर्फ़ एक साथ गिर जाती है नीचे की तरफ, स्लाइड हो जाती है, उसको एवलांच कहते हैं। फ्लड भी आता है, फायर भी लग जाती है कई बार। तो ये इफ़ेक्ट है अर्थक्वेक के। आगे चलते हैं कि ये सुनामी कैसे आती है। तो सुनामी भी अर्थक्वेक से ही आती है। आपको अभी बताता हूँ आपको। ये कुछ इस प्रकार से सुनामी आती है, काफ़ी डेंजर दिखती है अगर हम समुद्र में मतलब ट्रैवल कर रहे हो तो। ठीक है, तो जब ये अर्थक्वेक है, जैसे जो अपना फोकस जो मैंने बताया था आपको, हाइपोसेंटर, वो अगर समुद्र के नीचे होगा, हाइपोसेंटर जो है ये समुद्र है, समझ लो, थोड़ा क्लियर कर लो। हाँ, तो ये समझ लो कि ये इतना समुंदर है अपना, ठीक है। और जब ये हाइपोसेंटर जब अगर नीचे होगा, फोल्ट जब यहाँ पे टूटेगा, तो वेव जो होगा ये वाटर को मतलब बहुत बड़े अमाउंट में डिस्टर्ब करेगा। तो उसके कारण से ये बड़ी बड़ी लहरें निकलेगी, बड़ी बड़ी लहरें निकलेगी, और वही फिर अपनी सुनामी करके सुनामी कहते हैं, आगे बढ़ता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सुनामी है इस प्रकार। तो टाइप ऑफ अर्थक्वेक, तो ये भी देख लेते हैं कौन सा टाइप है। एक अपना कोलैप्स अर्थक्वेक, ये कौन सा है। तो जब माइनिंग वगैरह होता है तो कई बार माइनिंग करके खड्डा करके से स्टेप बाय से नीचे आता है ये ऐसा। तो कई बार ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे कोलैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा ज़मीन हिल जाती है। तो उसको ये अपना कोलैप्स अर्थक्वेक कहते हैं। ये एक्सप्लोजिव कौन सा है, तो माइनिंग के लिए जो बॉम्ब वगैरह डालते हैं ज़मीन के नीचे, और जब वो फूटता है तब भी थोड़ी ज़मीन हिल जाती है, तो उसको भी थोड़ा अर्थक्वेक का नाम दे देते हैं हम। ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक तो कब से हम पढ़ ही रहे हैं कि वो फोल्ड बना टूट गया तो वेव जनरेट हुई, वही है अपना। फिर अपना ये रिजर्वर इंक्लूडिंग अर्थक्वेक, ये कौन सा है, तो जब हम डैम वगैरह बनाते हैं तब कई बार ज़मीन में गहरी मतलब खुदाई करते हैं, तो उसके कारण भी डिस्टर्ब हो जाता है थोड़ा सा वो। और ये वॉल्केनिक वाला, ये भी पढ़ लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये देख लिया ये कि अपने इंडिया में जब ये क्याना डैम बन रहा था, तब ये वाला क्याना डैम जब बन रहा था तब ये वाला हमने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो ये ह्यूमन इंड्यूस्ड है। तो इससे हम देख सकते हैं कि अर्थक्वेक सिर्फ क्या बोलते हैं, नेचुरल नहीं, ह्यूमन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, तो हाँ, जो अपना इंडिया है, इंडिया में जो अर्थक्वेक को जो है मेजर 5 भाग में मतलब डिवाइड किया हुआ है, 5 जोन में मतलब डिवाइड किया हुआ है अर्थक्वेक के। उसको क्या बोलते हैं, जोन्स को अलग अलग में देख सकते हैं। ये लाइट है, लाइट जो अपना हिमालयन वाला रीजन है वो चौथे और 5वें में ही आएगा। चौथे 5वें इसमें ऐसा है कि जो मतलब 5 नंबर का होगा वहाँ पे ज़्यादा अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा इंटेंसिव भी आएगा। 4 पे थोड़ा कम, 3 पे कम 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 ऐसा। ठीक है, ये ऐसा इसका जोन रहता नंबर का। अब आगे देखते हैं इसमें, इसी पे आगे क्वेश्चन है, बस इसमें सिंपल ही क्वेश्चन बनेगा कि ये कितने जोन होता है वो। और ये मैप एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सा स्टेट वगैरह है, मतलब ऐसे ही ओवरव्यू देख लेना, पूरा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर अपना आता है ये फायर ऑफ रिंग्स, ये अपना क्या है, तो ये पैसिफिक ओशन में ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वगैरह है ये पूरा ऐसे। तो अपने जो वर्ल्ड के जितने भी टोटल वॉल्केनो, उसमें जो 75 वॉल्केनोज है वो मतलब इसी रिंग ऑफ जॉन में आते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे कंट्रीज आती है, जापान वगैरह वगैरह, फिलिपिन वगैरह। ठीक है, और जो अपने इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो भी अर्थक्वेक वगैरह आता है ये इस एरिया में ज़्यादा आता है। अक्सर सुनते रहते हैं जापान में भूकंप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया इसमें। तो ठीक है, अपने टॉपिक तो कंप्लीट हो गए। मैंने अभी फ़िलहाल थोड़े 3-4 क्वेश्चन रखे ताकि जिसकी वजह से थोड़ी और क्लियरिटी मिल सके, और जो 2-3 पॉइंट नहीं पढ़े उसको क्लियर कर सके। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफी फीचर्स। ठीक है, तो इसको जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी किसकी स्टडी करता है? तो जो अपना लैंड फॉर्म कैसे बना है, क्या है, और लैंड फॉर्म की ओरिजिन क्या है, क्या नहीं है, तो वो उसके बारे में जो पढ़ता है, मतलब स्टडी होती है, उसको जियोमॉर्फोलॉजिज्म कहते हैं। ठीक है, और हाँ ये तो हमने देख ही लिया है कि लिथोस्फीयर की लेंथ कितनी होती है। जैसे मैंने बताया था कि क्रस्ट की जो होती है वो 100 तक होती है, 80 से 100 तक, और लिथोस्फीयर की होती है वो 200 तक चली जाती है। ठीक है, तो ये भी देख लिया था। आगे देखते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्ज ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग सिलिकेट मिनरल्स दैट constitute more than 50% of Earth's crust and are widely used in the glass and ceramic industries। तो इसका आंसर आएगा फेल्डस्पर। ठीक है, जो कि मैंने आपको क्रस्ट में बताया कि जब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलता है तो उसको अपने फेल्डस्पर कहते हैं। ठीक है, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं 2 क्वेश्चन देख लेता है। हाँ ठीक है, सॉरी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई, 4 जोन नहीं था और 5 जोन नहीं है, टोटल अपने 4 जोन है। ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सुधार लेना उसको कि अपने जो है 4 जोन है, 5 नहीं है। ओके, 5 जोन है अपने इंडिया में अर्थक्वेक के। ठीक, 4 जोन है अर्थक्वेक के। सो अभी यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव आर द सरफेस वेव। तो सरफेस वेव एल वेव को कहते हैं, अपने एल वेव को सरफेस वेव कहते हैं। ठीक है, सो यहीं पे अपना स्लाइड कंप्लीट हो जाता है, लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि सब कुछ मतलब अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ये, और मेरे लिए कुछ सजेशन हो कि कुछ और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं इसमें, तो आप कमेंट में सजेशन दे सकते हो अपना। थैंक यू सो मच।